आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए बहुत बार हमें बताया जाता है कि परमात्मा के तरफ आपकी और प्रोग्रेस हो, उसके लिए ध्यान करना है, तप करना है, मंत्र जप करना है इत्यादि, या पारायण करना है किताबों का। सब में सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने उपयोग है। एक एक कदम आपको आगे बढ़ाने का वो तरीका है। लेकिन कई बार देखा गया है कि ऐसे तरीके अपनाने के बाद भी जितनी चाहे वैसी प्रोग्रेस नहीं होती है। हमारा ईगो हमारे बीच में आ ही जाता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो बताया गया मार्ग है वह है सरेंडर। परमात्मा के प्रति सरेंडर होना है। सरेंडर यानी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, परमात्मा के प्रति सरेंडर होना है। और परमात्मा है क्या? परमात्मा आप ही के अंदर में बसा हुआ आपका आई एम प्रेजेंस है, आपका हायर सेल्फ है, जो हर क्षण आपको मार्गदर्शन करते रहता है। लेकिन हमारी इच्छा उनके इच्छा के अनुसार नहीं रहती। हमारे हायर सेल्फ की इच्छा तो यही रहती है कि हम आध्यात्म के मार्ग पर ठीक से चले और हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो और हम परमात्मा के साथ एक हो जाए, जिसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, निर्वाण। लेकिन वह होता नहीं, क्योंकि हम खुद को बचा कर रखते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं। हमारा ईगो हमारे आड़े आता है। ईगो हमारा हमें सरेंडर करना नहीं देना चाहता है, क्योंकि जब आपने सरेंडर कर लिए, आपका जो अंदर बैठा परमात्मा है उनके साथ एक हो लिए, तो ईगो के लिए रास्ता नहीं रहता है, कोई स्थान नहीं रहता है आपके जीवन में। इसलिए ईगो हर एक प्रकार की चाल चलता है कि आप उस अल्टीमेट ध्येय को प्राप्त ना कर सके। आपने पुराणों में बहुत कहानियाँ पढ़ी है। कोई ऋषि ध्यान साधना करने बैठे हैं, हिमालय में जाकर बहुत बड़ा ध्यान लगा रहे हैं। शुरू में तो कुछ होता नहीं है, आराम से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अप्सराएं आ जाती है और उनका ध्यान भंग करती है, या राक्षस आ जाते हैं और उनका ध्यान भंग करते हैं। ज़रूरत नहीं है कि फिजिकली कोई अप्सरा आकर आप ध्यान करने बैठे हो तो आपके चारों तरफ नाचे, ज़रूरत नहीं है। आपको डांस में कुछ खास रुचि नहीं है तो वैसे भी कुछ आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन डांस में नहीं, लेकिन डांसर में रुचि हो तो प्रभाव पड़ता है, ध्यान भटक सकता है। कि कोई ऐसी स्त्री आ जाए और आपका ध्यान भटक दे, और ये फिजिकली आ जाए ऐसा ज़रूरत नहीं है। आपका ईगो, आपका मन इस प्रकार का चित्र बना सकता है, वीडियो बना सकता है कि आपको लगेगा कोई आपके सामने नाच रहे है, कोई सुंदर स्त्री आ रही है। और पार्टिकुलरली जिन्होंने संसार त्याग दिया, पत्नी और बच्चों को त्याग दिया, या जिसकी शादी ही नहीं हुई है, उनको यह बहुत तकलीफ देह होता है। लेकिन कोई बच्चा है, अभी 14 साल का भी हुआ नहीं है, उनको कोई अफसर आकर नाचे, कपड़े निकाल कर भी नाचे, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसके लिए ईगो या जो भी है क्या रास्ता अपनाता है? वह डर दिखाता है। डर दिखाता है कि आप यह करो, यहाँ से उठो,
नहीं तो तुम्हें कोई शेर खा जाएगा या भूत पिशाच आ जाएगा, इस प्रकार का डर दिखाया जाता है। तो अध्यात्म के मार्ग में यह दो बाधाएं हैं पुरुषों के लिए पार्टिकुलरली, एक डर और दूसरा स्त्री का डिस्ट्रैक्शन। जो शादीशुदा है ऑलरेडी स्त्री से बहुत यानी प्रॉब्लम में थे, चले गए, शायद उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो ब्रह्मचारी है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए विश्वामित्र की भी तपश्चर्या कई बार भंग हो चुकी है। आध्यात्म में कहा जाता है अल्टीमेट पाथ है वह है सरेंडर, और स्त्रियों के लिए यह गुण बहुत इजी होता है। स्त्री सरेंडर ही करती है। सरेंडर यानी जहाँ जाए वहाँ के हिसाब से खुद को ढाए रखती है। पति के घर में गई तो वहाँ के रीति रिवाज जो है उस प्रकार से खुद को चेंज करती है। तो स्त्री में ये कैपेबिलिटी होती है कि जहाँ जाए उस प्रकार से वह खुद को ढाल सकती है, और इसलिए शादी के बाद स्त्री ही पुरुष के घर में जाती है, क्योंकि वो वहाँ के नए क्लाइमेट में भी खुद को चेंज कर सकती है, खुद में एडजस्टमेंट कर सकती है। पुरुषों के लिए वह पॉसिबल नहीं है। स्त्री के जो माता पिता है, भाई है, वह लोग उस घर में रहेंगे, दूसरा पुरुष भी शादी करके उस घर में जाएगा तो क्लैश होगा, ईगो क्लैश होगा, कलह होगा। इसलिए हो सकता है दुनिया के सभी संस्कृतियों ने पुराने ज़मानों से यही तरीका अपनाया कि शादी करके स्त्री ही पुरुष के घर जाए। ऑफकोर्स कुछ ऐसे मातृसत्ताक संस्कृतियाँ है जहाँ शादी करके पुरुष स्त्री के घर में जाता है, अभी भी है, लेकिन बहुत कम है। तो हम बात कर रहे हैं सरेंडर की, और सरेंडर यानी किसी के प्रति आप अपना सर्वस्व दे देते हो, पैसा दे देते हो, या जो वह कहते वैसा ही करते हो, ऐसा ही जरूरत नहीं है। सरेंडर यानी आपके अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो ईगो है, उसको सरेंडर करना, ताकि आप वह परम सोर्स है, परम आत्मा है, परमात्मा है, उनके साथ एक हो जाए। और उसके लिए तरीके बताए गए हैं। एक तो है श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए। किसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए? जो क्रिएटर है उसके ऊपर। किसी व्यक्ति के ऊपर उतनी श्रद्धा आप नहीं कर सकते। किसी गुरु को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उनके प्रति श्रद्धा से भरे हो, लेकिन उन्होंने कुछ छोटा एक स्टेटमेंट दे दिया या किसी पेपर में कुछ आ गया तो आपकी श्रद्धा डावाडोल हो जाती है, श्रद्धा टिकती नहीं है। तो श्रद्धा किसके प्रति? जिन्होंने आपको क्रिएट किया है, द क्रिएटर, द भगवान, द गॉड। और यह श्रद्धा ऐसी नहीं पैदा होगी। उसके लिए तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन अध्यात्म का मार्ग तो सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो वह लोग वैसे भी भगवान को मानते ही है। परमात्मा नाम की कोई शक्ति होती है, वह वैसे भी मान ही लेते हैं। आप भी मानते ही हो। हमारे ग्रुप के करीब करीब सब लोग यहाँ मानते ही है कि कोई ऐसी परम सत्ता है, परम शक्ति है, वह हमें आशीर्वाद देगी, वह हमारा रास्ता ठीक करेगी। तो उनके प्रति श्रद्धा। एक बार आपने मान लिया कि भगवान है, परमात्मा है, और अब यहाँ आप आने के बाद अलग अलग मेडिटेशंस किए, आपके हाथों में ऐसी शक्तियाँ भी आ गई कि आप खुद को हील कर सकते हैं, किसी दूसरों को हील कर सकते हैं, और ध्यान में बैठकर परमात्मा के अस्तित्व को भी अनुभव कर सकते हो, उनके शक्ति का अनुभव कर सकते हो।
या आप परमात्मा का दिव्य सुगंध, डिवाइन ब्लीस या उनकी शक्ति या मधुर ध्वनि, इसका भी आपने अनुभव कर लिया है। और कई लोग तो अपने मर्कबा में बैठकर माउंट कैलाश या जो अंडरग्राउंड सिटी है माउंट शास्ता और इसके अंदर जो है टेलोज में गए हैं। तो आप लोगों का अनुभव है कि यह पॉसिबल है। जब यह पॉसिबल है तो आपके लिए यह बहुत इजी है कि आप श्रद्धा से भर जाए। और हमारे लिए यह हमारे श्रद्धा स्थान है, हमारा आई एम प्रेजेंस, हमारा हायर सेल्फ और हमारे डिवाइन बीइंग, स्पिरिट गाइड या जो गैलेक्टिक बीइंग्स जिसे हम कहते हैं आर्क्टूरियंस, प्लेडियंस, सीरियंस, अंड्रामेडांस, उनको हम बुलाते हैं और वह आते भी है। उनके प्रेजेंस का आपको अनुभव भी होता है। तो ऐसी शक्तियाँ हैं, उसके प्रति आप सरेंडर कर सकते हैं, आपका विश्वास हो सकता है, फेथ आप उसके प्रति समर्पित कर सकते हो। तो यह श्रद्धा का भाग है। एक ये श्रद्धा होनी चाहिए कि यस, मैं जो करूँगा उसके लिए वह मुझे साथ देंगे। यह करीब करीब विज्ञान जैसा ही है। पानी किसी बर्तन में है और पार्टिकुलर डिग्री तक उनको गर्म किया तो वह भाप हो ही जाना है। वैसे ही आपका ईगो निकल गया और आप सरेंडर हो गए तो इस खुले पात्र में, जिसे आप खुद कहते हैं, स्वयं कहते हो, उस खुले पात्र में परमात्मा की शक्ति उतरनी ही है। तो इसके लिए यह श्रद्धा बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रद्धा के बाद कुछ लोग कहते हैं ध्यान भी होना है। ध्यान भी इसलिए होना है कि आपकी श्रद्धा बढ़े। ध्यान में जो आपको अनुभव होंगे उससे आपकी उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। एक बार आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है तो आपका भक्ति भाव जागृत हो जाता है। वह इसलिए कि जब तक मैं कुछ कर रहा था, जप तप मंत्र कर रहा था, तब तक कुछ हुआ नहीं। और जब मैंने वह करना छोड़ दिया तब अपने आप कुछ हो रहा है। यह अपने अनुभव से आप जानते हो, किसी के कहने से नहीं। किसी के कहने से आप कर रहे हो तो वह उधार का ज्ञान है। उधार का ज्ञान किसी काम का नहीं है। अध्यात्म के मार्ग पर आपको खुद ही चलना होता है, खुद ही खुद का रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो जब तक आपका खुद का अनुभव नहीं होता तब तक आपकी श्रद्धा भी नहीं बढ़ती। एक बार श्रद्धा बढ़ गई किसी भी कारण से, ध्यान के अनुभवों से, तब आप भक्ति भाव से उनके प्रति झुक जाते हो। और यही झुकना आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, परमात्मा के साथ एक कराता है। तो इसलिए इस सरेंडर भाव का बहुत महत्व है। आज हम जो बात कर रहे हैं वह है 7 रेज ऑफ क्रिएशन। 7 रेज ऑफ क्रिएशन यानी परमात्मा भी है, वह एक प्रकाश रूपी है। उसको एनर्जी फॉर्म में भी कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, कुछ लोग प्रकाश रूपी भी कह सकते हैं। जब वह प्रकाश रूपी है तब जब वह नीचे उतरा है तो अपने अलग अलग गुण लेकर उतरा है। और उसका जो पहला रे है, पहला गुण है, जो जिस फॉर्म में आया है वह है फर्स्ट रे। और फर्स्ट रे का नाम है द विल ऑफ गॉड। विल ऑफ गॉड यानी परमात्मा की जो इच्छा है वह हो जाए।
सरेंडर टू गॉड यह भी कह सकते हो। तो इस गुण का इसलिए महत्व है कि इस जीवन में जीते समय जब परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा है या आप जिद करके यहाँ आए हो, तब परमात्मा ने आपको कुछ रोड मैप दिए हैं। वह है 7 गुण। उसमें से आज पहला गुण हम ले रहे हैं, वह है विल ऑफ गॉड, यानी परमात्मा की जो इच्छा है उसके प्रति हम समर्पित हो जाए। और यह विल ऑफ गॉड या सरेंडर टू गॉड वह है ब्लू कलर का रे, ब्लू कलर का रे या ब्लू कलर की फ्लेम। जब रे में शक्ति हो जाती है, वह एक्टिवेट हो जाती है, तब वह फ्लेम बनती है। तो कभी हम ब्लू रे कहेंगे, कभी ब्लू फ्लेम कहेंगे, वह दोनों एक ही बातें हैं। तो जब हम इस ब्लू रे के प्रति, ब्लू फ्लेम के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब हम में वह शक्ति आ जाती है कि हम अपने ईगो को इजीली निकाल दें और परमात्मा की इच्छा के साथ हम सरेंडर हो जाए। लेकिन यह सरेंडर का भाव, जैसा मैंने कहा, इतना इजीली नहीं आता है। सरेंडर कर दिए तो सब कुछ हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में कि अर्जुन, मैंने तुम्हें इतना अभी तक ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, अभी सब छोड़ दे और तुम मुझे शरण आ जा, तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। सब ज्ञान, भक्ति योग, कर्म योग, क्या क्या योग बताने के बाद कृष्ण कहते हैं ये सब छोड़ अभी और तू मुझे शरण आ जा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। तो वह सरेंडर भाव तभी आता है जब आप बहुत कुछ करते हो और कर कर के थकते हो, पाते हो कि मेरे करने से कुछ भी नहीं होता, तब आप सरेंडर करते हो। और जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सरेंडर करना ही पड़ता है। कोई भी कार्य हो, कोई किसान हो सपोज, उन्होंने खेती बोई है, बीज बोए हैं, वह जो कुछ करना है कर लिए, बीज बोए, वह बीज पंछी न खाए इसलिए उन्होंने वहाँ कुछ रक्षा भी की है, पंछियों को भगाने के लिए भी कुछ इंतज़ाम किया है। और फिर बारिश भी आ गई, बारिश आने के बाद वर्षा की बूंदों के साथ वह अंकुर भी फूट गए और जो पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे, क्रॉप मिट्टी से ऊपर आने लगे और किसान खुश है। लेकिन जब पौधे थोड़े बड़े हुए उसके बाद सपोज कुछ पेस्ट आ जाता है, पेस्ट यानी जो कीड़े आ जाते हैं जो ऐसे क्रॉप्स को खा जाते हैं, या बाद में बारिश ही नहीं आती, तो वह क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। वह रोते रहेगा, भगवान तूने ऐसा क्यों किया, मेरी पूरी खेती बर्बाद हो गई, मैं साल भर अभी क्या खाऊंगा। वह रोते रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा, बारिश नहीं आएगी। लेकिन चलो जो हुआ हो गया, ऐसा करके उन्होंने शोक करना छोड़ दिया, तब उनको कुछ नया रास्ता भी मिल सकता है। जब मन प्रक्षुब्ध हो तब मन को कोई भी ऐसा इंट्यूशन नहीं आता, रास्ता नहीं मिलता, अपने ही दुख के कोश में वह रहता है। उसको कुछ नया नहीं मिलता, इंस्पिरेशन नहीं मिलता, मोटिवेशन नहीं मिलता, और दुख ही सोच सोच कर और दुख में वह जाएगा और निगेटिविटी में जाएगा। लेकिन वह दुख से बाहर आ गया, बोल दिया जो है परमात्मा की मर्जी, क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता, बारिश नहीं आई तो नहीं आई, यह करके सपोज वह दुख छोड़ देता है, तब उसके उस शांत मन में
कुछ नए विचार भी आ सकते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ उसको इंस्पिरेशन मिले कि बाजू में एक नाला बहता है, वहाँ से मैं पानी खींच लाऊं, या कहीं जल्दी से मैं बोरवेल ही डिग कर दूं और वैसे मुझे पानी मिले। पैसा ना हो तो पैसे का भी कुछ इंतजाम हो जाएगा, कुछ तो भी ऐसा इंस्पिरेशन मिल सकता है और उसका वह सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकता है जो प्रॉब्लम्स है वैसा उसका। वैसे ही हम लोग हैं जिंदगी में जीते समय ज़्यादातर लोग जब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है कंपैरिजन में, सपोज किसी के पास 10 करोड़ है, वह भी रोते रहता है कि मेरे पास 10 करोड़ ही है, बाजू वालों तो 20 करोड़ के बंगले में रहता है, इसलिए दुखी रहता है। वह इसलिए सुखी नहीं रहता कि मेरे पास 10 करोड़ का बंगला है और 10 करोड़ का की संपत्ति भी है, नहीं, वह दुखी रहता कि बाजू वालों के पास मुझसे ज़्यादा है। तो जब इस प्रकार का दुख खुद ही हम पाल लेते हैं तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। ऐसे दुख हमें टालने चाहिए। सरेंडर कर लो तो कुछ आपको मार्ग मिल सकता है, जिसका जैसा भाग्य है वैसा उसको मिल गया। मेरे भाग्य में जैसा है उसी से आप संतुष्ट कर लो तो आप खुश हो सकते हो। नहीं तो आप टाटा बिरला भी हो, अंबानी हो, अडानी हो, फिर भी दुख में रहोगे कि शेयर बाजार डूब गया और 1 लाख करोड़ से 10 करोड़ का नुकसान हो गया, उसमें दुखी रह सकते हो। नहीं, हमें परमात्मा के विल के साथ जाना है, लेकिन उसके पहले हमारा पुरुषार्थ हमें दिखाना ही है, क्योंकि जब तक हम करते नहीं हमें नए नए मार्ग भी नहीं मिलते। आप जब कोई प्रयास करते हो तो वह प्रयास की वजह से ही आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज ऐसी बन जाती है जिसको हम न्यूरो पाथवे कहते हैं। उस न्यूरो पाथवे की वजह से आप जो जीवन में चाहते हो उसके लिए इंट्यूजन, उसके लिए इंस्पिरेशन आपको मिलना शुरू हो जाता है। ब्रह्मांड में कई प्रकार की शक्तियां हैं। कोई निगेटिव है तो उसको निगेटिव मार्गदर्शन करने के लिए भी शक्तियां है, कोई पॉजिटिव है तो उसको हेल्प करने के लिए भी शक्तियां है। इसलिए आपका इंक्लिनेशन क्या है, आपका न्यूरो पाथवे क्या है, आप क्या सोचते हैं, उसके प्रकार से ही आपको इंस्पिरेशन मिलते हैं जिसे आप ब्लेसिंग्स कह सकते हो। तो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलना है तो जब आप यह सब करके पाते हो कुछ होता नहीं, तब आप भक्ति भाव में आते हो, तब आप सरेंडर हो जाते हो। और सरेंडर होना यानी अपने ईगो को डिसॉल्व करना। जब आप ईगो के साथ जीते हो, अहंकार के साथ जीते हो, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं इतने बड़े गुरु का चेला हूँ, इस अहंकार से जीते हो, तब आप अपने चारों तरफ कुछ अदृश्य दीवारें बना लेते हो। उस दीवारों के आगे आप फैलते ही नहीं। लेकिन जब आप सरेंडर करते हो, कहते हो परमात्मा जो आपकी मर्जी वह हो जाए, मैं कर कर के थक गया हूँ, अब डोर हाथ तुम्हारे। मैं एक पतंग हूँ और इधर उधर उड़ते रहता हूँ, लेकिन मेरी पतंग की डोर आप अपने हाथ में रखो। ऐसा कहकर जब सरेंडर हो जाते हो तब उनकी शक्ति आपको मिलती है और वही शक्ति आपको रास्ता दिखाती है, आपको इंस्पायर करती रहती है। इसलिए सरेंडर का बहुत महत्व है। और कुछ जलाना है तो हम जलाते हैं कहाँ, आग में। तो वैसे ही इस ईगो को जलाना है तो अग्नि में ही जलाना होगा।
हमारे भारत में बहुत प्राचीन काल से वेदों से जिसकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उसमें से प्रमुख देवता है, वह देवता है अग्नि। आप ऋग्वेद की ऋचाएँ पढ़ोगे तो उसमें तो करीब 90% तो ज्ञान ऐसा ही है वेद का जिसमें किसी भगवान की स्तुति की गई है। उसमें से ज़्यादातर स्तुति है वह है अग्नि की। और अग्नि का भी पिक्टोराइजेशन किया गया है, जिनको दो मुँह हैं। अग्नि को भगवान अग्नि देवता को दो मुँह बताए जाते हैं, एक सामने एक पीछे। उसका मतलब है अग्नि है जो खराब है उनको जला भी देती है, और जिनको रास्ता दिखाना है उनके लिए लाइट का सोर्स भी बन जाती है, टार्च भी बन जाती है, मशाल भी बन जाती है। तो यह दो मुख हो गए हैं अग्नि के। और 7 हाथ है। हाथ कितने हैं? 7, 7 हाथ, यानी 7 ऐसे मार्ग है, 7 ऐसे रेज है, 7 ऐसे गुण है जिससे आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि देता है प्रकाश, इसलिए आप सूरज को भी वैसा ही कह सकते हो। और सूरज के रथ को भी कितने घोड़े होते हैं? 7 घोड़े होते हैं। तो ये 7 रेज, जो यह बात अभी अभी वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में आ रही है, वह हमारे भारतीय संस्कृति में वेद कालों से है। हमारे भारतीय लोग बहुत प्राचीन कालों से इस प्रकार की संकल्पना को मानते थे। यदि परमात्मा को हम प्रकाश रूप समझे, और जब उसने यह सृष्टि का मैनिफेस्टेशन किया, सृष्टि निर्माण की, तब उस प्रकाश रूप से वह यहाँ पृथ्वी पर जो क्रिएशन हुआ है, या ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ, फिजिकल क्रिएशन हुआ, वह अलग अलग एट्रीब्यूट्स में आया है। और वह 7 रंगों से गुजरकर यह मैनिफेस्टेशन हुआ है। और यदि व्यक्ति को फिर परमात्मा के साथ एक होना है, तो इन 7 गुणों को, 7 रेज को आत्मसात करना पड़ता है, उनकी क्वालिटीज़ को आत्मसात करना होता है, तभी वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। उसमें से एक पहला नियम है, वह है सरेंडर टू गॉड, द विल ऑफ गॉड। और इसका कलर है, रे का कलर है वह है ब्लू, और ब्लू कलर है आपके गले का कलर, विशुद्धि चक्र का। इस ब्लू रे के जो मेन मास्टर है वह है मास्टर एल मोरिया, एल मोरिया तो आप जानते ही हो। एल मोरिया यह इसके मास्टर है। पृथ्वी पर जब इस कलर से या इस गुणों से कोई परिपूर्ण होना चाहता है, तब उनके लिए मदद करने वाले हैं एल मोरिया। ही इज मास्टर ऑफ द फर्स्ट रे। ये जो विशुद्ध चक्र का ब्लू है उसको वो लोग फर्स्ट रे कहते हैं, क्रिएशन का फर्स्ट रे। परमात्मा जो प्रकाशमय है, वह जब 7 रूपों में प्रगटा हुआ है पृथ्वी पर, या 7 गुणों से, वह है यह 7 रेज। तो आज हम टेलोज वाला जो मंदिर है विल ऑफ गॉड का, जो ब्लू कलर का है, ब्लू फ्लेम वहाँ जलती रहती है, ब्लू डायमंड वहाँ है, ब्लू क्रिस्टल्स है, वहाँ की आज हम यात्रा करने वाले हैं। और यात्रा यह ऐसी करनी है, और वहाँ जाकर आपने सरेंडर करना है। एक बार आपने सरेंडर कर लिया तो मास्टर आडामा और एल मोरिया
आपको इस प्रकार की गिफ्ट देंगे कि आप उस गिफ्ट को याद करें और आपका सरेंडर इजी हो सके, और सरेंडर हो जाए तो सब कुछ आ गया। ओके, तो ध्यान के लिए तैयार हो? ओके।